आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, एक बार की बात है, निचले हिमालय की पहाड़ियों में एक शांत गांव बसा था। इस गांव में भरत नाम का एक युवक रहता था। भरत का गुस्सैल स्वभाव और अशांत मन गांव में काफी प्रसिद्ध थे। उसका मन सदा विचारों से भरा रहता था और ये विचारों का तूफान उसके मन को पूरी तरह से अशांत कर देता था। शांति तो जैसे उसके जीवन से गायब हो गई थी। वह हर समय अपने विचारों में खोया रहता और एक तनाव का जीवन जी रहा था। अपने अशांत मन और गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके घर वालों और गांव के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे, जिस वजह से वह खुद को और भी ज्यादा अकेला व अपमानित महसूस करता। परंतु था मेरा भक्त। एक दिन की बात है, भरत अपने गांव के बाहरी गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी मुलाकात मुझसे हुई। मैंने अपने आप को एक बूढ़े सन्यासी के रूप में बदल लिया था और एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठा था। मेरे चेहरे पर एक निर्मल शांति की आशा झलक रही थी। यह असीम शांति ने भरत को हमारी ओर खींचा। जब वह मेरे एक सन्यासी के पास आया तो उसने उनके आसपास एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास किया। भरत को लगा कि यह अद्भुत शांति और असीम सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत सन्यासी के भीतर ही है। इसीलिए वह वहीं बैठ गया और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद जब सन्यासी ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने एक युवा लड़के को देखा जो काफी तनाव में और नकारात्मक भावनाओं से घिरा हुआ प्रतीत हो रहा था। भरत ने सन्यासी की ओर लालसा से देखा और बड़े सम्मान के साथ कहा, मुनिवर, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे मन के विचार मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं एक क्षण के लिए भी शांति का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने इस अशांत मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? सन्यासी ने भरत के दर्द को समझते हुए उसकी ओर दया भरी नजरों से देखा और कहा, मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी में मानसिक शांति और खुशहाली के रहस्य छुपे हुए हैं। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहोगे? भरत ने हाँ में अपना सिर हिला दिया और पूरी एकाग्रता के साथ कहानी सुनने को तैयार हो गया। उसके अंदर की उत्सुकता अपने चरम पर थी। सन्यासी जो भगवान शिव थे, उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। शक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसे हर काम में लोगों से तारीफ चाहिए होती थी। अगर उसे किसी काम में असफलता या लोगों से बुराई सुनने को मिलती तो वह गहरी चिंता और तनाव में चला जाता। उसका मानना था कि सफलता और भौतिक संपत्ति उसे मनचाहा सुख देगी, लेकिन वह जितना ही सफलता और तारीफ के पीछे भागता, उतनी ही गहरी मानसिक तनाव में डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन अचानक शक्ति का सामना उस समय के एक बहुत प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महाकौशल से हुआ। महाकौशल अपने हजारों शिष्यों को ध्यान साधना की शिक्षा देते थे और खुद भी एक महान ध्यानी और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। महाकौशल की अद्भुत एकाग्रता और स्थिर शांत चित्त से प्रभावित होकर शक्ति ने उनसे अपने भटकते मन को शांत करने का तरीका जानने की इच्छा जताई। शक्ति ने कहा, बंदे, मैं हमेशा सफलता के पीछे भागता रहता हूँ और लगातार और भी अधिक पाने के लिए प्रयास करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे कोई स्थायी संतोष या आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती। इस निरंतर बेचैनी के बीच मुझे शांति कैसे मिल सकती है? भिक्षु महाकौशल ने शक्ति की ओर करुणा भरी नजरों से देखा और उत्तर दिया, तुम्हारा मन एक अशांत नदी की तरह है जो हमेशा बहता और दौड़ता रहता है, कभी भी स्थिर नहीं रह पाता। अपने अशांत मन को शांत करने के लिए तुम्हें अपने विचारों को बिना किसी रुकावट के जाने देने की कला सीखनी पड़ेगी। सत्ती हैरान था। उसने कहा, लेकिन मैं विचारों को कैसे जाने दे सकता हूँ? आखिर मैं भी तो अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा हुआ हूँ। यह सुन भिक्षु महाकौशल मुस्कुराए और बोले, कल्पना करो
कि तुम्हारे हाथ में पानी से भरा एक गिलास है। अब तुम जितनी देर तक इसे पकड़े रहोगे ये उतना ही भारी होता चला जाएगा, और अगर तुम काफी लंबे समय तक इसे पकड़ के रखते हो तो तुम्हारे हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर तुम अपनी पकड़ ढीली कर देते हो और इसे जाने देते हो तो बोझ खत्म हो जाएगा। भरत ने कहानी और उसके संदेश को ध्यान से सुना। मैं समझ गया कि अपने विचारों और इच्छाओं से चिपके रहना ही उसके बोझ को बढ़ाता है और उसके अंदर अशांति पैदा करता है। अब भरत को कहानी का अंत सुनने का बेसब्री से इंतजार था। बौद्ध भिक्षु ने कहानी को जारी रखते हुए कहा। शक्ति ने बौद्ध भिक्षु महाकौशल की सलाह को मानते हुए विचारों को जाने देने का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह अपने विचारों और भावनाओं को आते जाते बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता रहता। अब उसने विचारों को संजोना बंद कर दिया था। विचार स्वतः उठते और खत्म हो जाते। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी इच्छाएं और लगाव ही उसके दोहक का मूल कारण है। गहरी साधना में उतरते हुए उसने पाया कि वर्तमान में रहना ही आंतरिक शांति का एकमात्र स्रोत है। मन को वर्तमान में स्थिर करके उसने मन की लगातार होने वाली बातों से मुक्ति पाई। धीरे धीरे शक्ति का मन एक शांत सरोवर की भांति हो गया, जो अपने आसपास की सुंदर दुनिया को अपने में चित्रित कर लेता है। उसने जीवन की सादगी में संतोष पाकर अत्यधिक महत्वाकांक्षा और भौतिक संपत्ति के प्रति अपने लगाव को छोड़ दिया। जैसे जैसे लोगों के बीच शक्ति के अंदर हुए इस अद्भुत बदलाव की खबर फैली, दूर दूर से लोग उसे मार्गदर्शन लेने आने लगे। वह लोगों को विचारों को मुक्त करने की कला सिखाकर और स्वयं के भीतर शांति पाने का मार्गदर्शन देकर लोगों के बीच शांति और ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बन गया। शक्ति और भिक्षु महाकुंभ की कहानी खत्म करने के बाद सन्यासी थोड़ी देर के लिए मौन हो गए, ताकि भरत के अंदर इस कहानी का अर्थ गहराई से बैठा सके। भरत ने बूढ़े सन्यासी की ओर देखा। अब उसकी आंखों में एक नई समझ दिखाई पड़ रही थी। भरत ने धीमी आवाज में फिर एक प्रश्न किया। मुनिवर, मुझे इस कहानी में ज्ञान दिखाई पड़ा, लेकिन मैं इस कहानी की शिक्षा को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकता हूं? मैं अपने अशांत मन को कैसे शांत कर सकता हूं? भरत के इस ईमानदारी भरे प्रश्न पर बूढ़े सन्यासी फिर कहते हैं, एक गौरैया पक्षी का जोड़ा एक बड़े से मंदिर में उसके पास स्थित पेड़ पे रहा करती थी, और उस शिव मंदिर में जब भी पूजा पाठ, सुबह शाम जब भी आरती होती, तब तब वो दोनों पक्षी, वो दोनों चिड़िया उस मंदिर में आते और भगवान शिव का आराधना करने लगती और घंटों घंटों बैठे महादेव की भक्ति में लीन रहते। इतनी भक्ति करते, निराधार भक्ति करते कि उन्हें अपने तन मन का अगल बगल के होशो हवास का कोई पता नहीं रहता। उन दोनों पक्षियों का रोज का यही नियम था। सुबह शाम जब भी मंदिर में घंटी बजती, आरती होती, तब ये पक्षी उस मंदिर में पहुंच जाते और भगवान शिव का आराधना करने लगती। उसके बाद अपने बच्चों के लिए और अपने लिए चारा पाने का व्यवस्था करती। उन दोनों पंछियों का, दोनों चिड़ियों का यही रोज का नियम था। और उसी मंदिर के बगल में थोड़े ही दूर पर एक बूढ़ी माँ का घर था। उस बूढ़ी माँ की कोई संतान नहीं थी। उनके आगे पीछे देख रेख करने वाला उनका कोई नहीं था। वह अकेले अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, और उस बूढ़ी माँ को पक्षियों के प्रति बड़ा लगाव था और चिड़ियों को, पंछियों को बहुत प्रेम किया करती थी। उनके लिए रोज नित्य प्रति अपने घर की छत पर पानी, दाने, ये सब चीजें डाला करती थी। उस वृद्ध महिला का यही नित्य कार्य था, और वे दोनों पक्षी उसकी छत पर आते और आराम से दाने चुगते, खाते पीते और उसमें से कुछ अपने बच्चों के लिए भी ले जाते। इस प्रकार उनका जीवन यापन हो रहा था। उस वृद्ध महिला के कारण ही उन पक्षियों का पेट भरता था और वे आराम से भगवान शिव की पूजा भी कर पाते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन की बात है, वह वृद्ध महिला बीमार पड़ जाती है। वह अपने बिस्तर पर पड़ी रहती हैं और उनका न तो कोई बेटा था और न ही बहू जो उनकी देखभाल कर सके या दवाई ला सके। अब वृद्ध महिला बिना दवा के और बिना किसी की सेवा के बिस्तर पर पड़ी रहती हैं। वह अब अपनी छत पर दाना और पानी नहीं डाल पा रही थी। अब जब वह गौरैया पक्षी उस बूढ़ी माँ के छत पर दाना चुगने के लिए आते तो वहां दाना पानी नहीं देखते हैं, तो वो सोचते हैं कि बूढ़ी माँ कहाँ चली गई, दाना पानी क्यों नहीं डाल रही है। इसी तरह 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं,
धीरे धीरे वो बूढ़ी माँ कमजोर होने लगती है। बिना दवाई दर्पण के एक दिन उनकी मौत जाती है। अब जब वो पंछी देखते हैं कि बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है और छत पर दाना भी नहीं डाला जा रहा, तो वो घबरा जाते हैं और बहुत ही परेशान होते हैं और उस बूढ़ी माँ को पूरे गांव में आसपास ढूंढने लगते हैं। खोजने लगते हैं। खोजते खोजते दोनों थक जाते हैं। तो उसमें से जो मादा गौरैया थी वो अपने पति से कहती है, स्वामी, बूढ़ी माँ का कोई पता नहीं चल रहा है। बूढ़ी माँ कहाँ चली गई? वो हमें दाना पानी दिया करती थी और अन्य पक्षियों का देख रेख किया करती थी। वो कहाँ गई? हमने कितना उन्हें ढूंढा लेकिन वो मिली ही नहीं। अब हम क्या करें? उस गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, हमने हर जगह बूढ़ी माँ का तलाश कर लिया। बूढ़ी माँ कहीं नहीं मिली। एक जगह हमने उन्हें नहीं देखा, उनके खुद के घर में। हमें उनके खुद के घर में जाकर देखना चाहिए, शायद वो बीमार तो नहीं। अब यह कहने के बाद वह गौरैया पंछी बूढ़ी माँ के घर चले जाते हैं और जब अंदर जाके देखते हैं तो बूढ़ी माँ अपने बिस्तर पर लेटी हैं। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। उनके चेहरे पर, उनके बदन पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। वो पंछी अपने पंखों के खड़खड़ाहट से उन मक्खियों को हटाते हैं। बूढ़ी माँ को जगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं। अब गौरैया का पति कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह देखने के बाद दोनों पंछी बहुत ही निराश, बहुत ही उदास होते हैं। उन्हें बड़ा ही दुख होता है। अब उन्हें दाना चुगने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसी तरह शाम हो जाती है। शाम को जब मंदिर का घंटा बजता है, भगवान शिव की आरती होने लगती है। तब वो दोनों पंछी उस मंदिर में पहुंचते हैं और एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का निराधार भक्ति करने लगते हैं। वे जप करने लगते हैं। 1 घंटा गुजरता है, फिर 2 घंटे गुजरते हैं। इसी प्रकार बहुत लंबा समय बीत जाता है। बिना कुछ खाए पिए वे लगातार महादेव की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसा करते हुए 1 महीना बीत जाता है। वे पक्षी महादेव की भक्ति करना नहीं छोड़ते। महादेव की भक्ति करते हुए यह देख महादेव भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन पक्षियों को दर्शन देते हैं। वे कहते हैं, हे गौरैया, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी मैं वह दूंगा। मैं तुम्हारी इस अखंड भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। छोटी सी जान होते हुए तुमने अपनी क्षमता से बाहर भक्ति किया है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। तुम जो मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तब गौरैया ने कहा, हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज चाहिए। आप हमारी उस बूढ़ी माँ को, उस पुण्यात्मा को फिर से हमें लौटा दीजिए, उन्हें जीवित कर दीजिए, बस हमें यही चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, हे पक्षियों, यह सृष्टि का नियम है। अगर जो मर जाता है वो कैसे जीवित हो सकता है? मैं सृष्टि के चक्र में कैसे बाधा बन सकता हूँ? तुम और कुछ मामलों तक। उस चिड़िया ने कहा, नहीं भोलेनाथ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस हमारी बूढ़ी माँ चाहिए और कुछ नहीं, आप हमें वापस कर दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, पंछियों, अब वह बूढ़ी माँ का शरीर गल चुका है, उसमें से कीड़े निकलने लगे हैं, उनका शरीर क्षत विक्षत हो गया है, मैं उन्हें कैसे जीवित कर सकता हूँ? उनका शरीर ही ठीक से नहीं रहा तो उसमें प्राण कैसे फूंकूं? तब वो दोनों पंछी, दोनों पति पत्नी हट करने लगते हैं और कहते हैं, प्रभु, आपने हमें वचन दिया था कि तुम जो मानोगे मैं दूंगा, तो प्रभु आप अपने वचन से पीछे हट रहे हैं। भोलेनाथ, आप अपने वचन से फिर नहीं सकते हैं। तब महादेव ने कहा, हे पंछियों, तुम्हारे हट और अपने वचन के आगे मैं विवश हूँ। अब इस प्रकार भोलेनाथ ने और उस बूढ़ी माँ के क्षत विक्षत शरीर को सही किया, फिर उसमें प्राण फूंक दिए। वह बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो गई। अब अपने सामने भगवान भोलेनाथ को देखकर वह बूढ़ी माँ भाव विभोर हो जाती है, बड़ा ही प्रसन्न होती है। कहती हैं, हे प्रभु, मेरे जन्मों जन्म के दुख, जन्मों जन्मों के पाप आपके दर्शन मात्र से कट गए। आपने मुझे दर्शन दिया। हे प्रभु, मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था कि आपने मुझे जीवित कर दिया? तब भगवान शिव ने कहा, हे बूढ़ी माँ, तुम्हें मैंने तुम्हारे कारण नहीं जीवित किया है, मैंने तो तुम्हें उन दोनों पक्षियों के लिए जीवित किया है। उन दोनों पक्षियों ने मेरी अकारण भक्ति की, दिन रात भोजन और पानी के बिना मेरी उपासना की, एक पैर पर खड़े होकर मेरी आराधना की। इसी कारण मैंने उन्हें आशीर्वाद दिया। उनकी वजह से ही आज तुम जीवित हो, इस धरती पर हो। वो पंछी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे छत पर जो गौरैया पक्षियों का जोड़ा रोज दाने चुगने आता है, उन्होंने ये भक्ति की है।
और उन्हीं की वजह से तुम आज जीवित हो। तब वह बूढ़ी माँ ने दंडवत प्रणाम किया और फिर भोलेनाथ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह बूढ़ी माँ फिर से अपने छत पर दाने डालने और पानी रखने लगी और वह पंछी, वह गौरैया पक्षी का जोड़ा उस माँ की छत पर आते और पानी पीते, दाना चुगते। तब उस बूढ़ी माँ ने उन गौरैया पक्षियों से कहा, हे पक्षियों, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। भगवान भोलेनाथ का आराधना किया, अपने दिए ना मानकर मेरे लिए मंगा। हे पक्षियों, मैं ये चाहती हूँ तुम मेरे घर पर ही वास करो और नित प्रति मेरे आंखों के सामने रहो। अब यह सुनने के बाद उस बूढ़ी माँ का प्रस्ताव वो दोनों पक्षी स्वीकार करते हैं और उस बूढ़ी माँ के घर आकर रहने लगते हैं। इसी प्रकार दिन बीतने लगते हैं और उस बूढ़ी माँ का चर्चा गांव-गांव में फैलने लगता है। दूर दराज तक फैलने लगता है कि एक बूढ़ी माँ है जो मरकर भी जीवित हो गई और उनमें अजीब सी शक्ति आ गई है। अब इसी तरह उस बूढ़ी माँ के पास धीरे धीरे करके एक एक लोग जिनको कोई दुख रोग होता वह आते और अपनी समस्या बताते। भगवान भोलेनाथ के नाम पर वह पूजा किया करती। इससे लोगों के दुख दूर हो जाते। धीरे धीरे लोग स्वस्थ होने लगे। अब उस बूढ़ी माँ की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और लोग दूर दूर से उनके पास अपना इलाज करवाने आने लगे। बहुत समय बीत जाने के बाद वह बूढ़ी माँ उसी स्थान पर अपने घर में समाधि ले लेती हैं। आज उस समाधि स्थल पर एक भव्य मंदिर है जो गुजरात में स्थित है। यह मंदिर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर में आपको हमेशा गौरैया पक्षियों का जोड़ा दिखाई देगा और इस मंदिर की प्रसिद्धि बहुत दूर तक है। लोग कहते हैं कि यहाँ कोई भी अपनी तकलीफ लेकर आता है, कोई शारीरिक कष्ट रहता है, कोई रोग रहता है, तो वहां जाने कर भक्ति करने पर, पूजा पाठ करने पर वो तकलीफ, वो रोग ठीक हो जाता है। एक गौरैया पक्षी ने उस बूढ़ी माँ को कैसे अपने अखंड भक्ति से जीवित कर दिया। भोलेनाथ की कृपा से ही वह बूढ़ी माँ जीवित हो गई। वह बूढ़ी माँ लोक कल्याण करने लगी। तो हमें इस कहानी से एक सीख मिलती है कि हमें कभी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब तक बूढ़ी माँ जीवित थी वो दोनों पक्षी उस माँ पर आश्रित थे। उनके मरने के बाद वो पक्षी तिलमिलाने लगे कि हमें भोजन कहाँ से मिलेगा। अब इसी कारण उन्हें कष्ट होने लगा क्योंकि उन्हें आदत नहीं था दूर दराज से भोजन खोजने का। उन्हें रखा रखाया भोजन मिल जाया करता था। इसलिए कभी भी कठिन परिस्थिति आने पर हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। हमें किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज वो व्यक्ति मेरे साथ है, कल शायद ना हो। हमें सोचना चाहिए कि अगर वह नहीं रहेगा तो मैं खुद को कैसे संभालूंगा। यदि हम भगवान की सच्चे मन से निष्काम भक्ति करेंगे तो हमें उनका दर्शन अवश्य होगा और हमारे पाप कट जाएंगे, हमारा दुख दूर होगा। जरूरत है तो सिर्फ मन में सच्ची श्रद्धा और भक्ति की, जैसे कि उस गौरैया पक्षी ने की। बूढ़े सन्यासी की बातें उस शिव भक्त भारत को समझ आ गईं और फिर भगवान अपना रूप बदलकर कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।